हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नारी क्रिएशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और बता दूँ, भाभी का लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। वो हॉस्पिटल चली गई है। मम्मी और मेरा जो छोटा ब्रदर इन लॉ है, वो बड़े भैया, सब लोग वहीं पर हैं। और मेरे हस्बैंड युवान को लेने गए हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा खुशी भी है और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि अभी पता नहीं क्या बताएंगी डॉक्टर। बेड उन्हें मिल चुका है। बस युवान के फादर युवान को लेने गए हैं। मैं मम्मी वाले घर जा रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर में ही बच्चों को रेडी वेडी करके घर पर छोड़कर फिर हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी और फिर दिखाती हूँ हॉस्पिटल में कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। चलो स्टे ट्यून्ड। भाभी जब हॉस्पिटल जा रही थी, ये उससे पहले का वीडियो है और मैंने उस टाइम उनका रिएक्शन रिकॉर्ड कर लिया था। और वो उस टाइम तो काफ़ी हंस रही थी, पर मैं जब गई थी वो रो रही थी। लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनको पेन होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा एकदम से होपलेस नहीं हुई और हिम्मत दिखाते हुए गई। तो भैया कह ही रहे थे, मजाक कर रहे थे कि चलो तुम्हें आज क्या बोलते हैं, एडमिट करवा देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो भाभी बोली थी अच्छा ठीक है, अभी बाय बाय भी कर रही हैं, पर कह रही हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उनको एक्चुअली में 2-3 दिन से पेन आ रहा था, लेकिन वो खुद भी कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि एग्जैक्टली वो डिलीवरी का पेन है या नहीं है। मुझे कह भी रही थी कि पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ या क्या है। और तो मैंने कहा कि नहीं, एक बार आप चेक ज़रूर करवा लीजिए, अब तो क्योंकि मेरे को आना ही है उनकी तुम्हारा जो ये डिलीवरी फाइनल जो ड्यू हुआ। डेट है वो बिल्कुल ही हाँ, इधर से पास सही है। करो, तो पीछे से बेबी तो कभी भी चलो आ सकता ठीक है। है। तो हमने कहा कि आज तो हाँ एक बार जाओ। चले ही जाओ। तो बस अब भाभी उतर गई है नीचे और मैं सीधा इसके बाद जाऊंगी मम्मी के घर। भैया और वो नीचे हैं, गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तो भाभी खुद ही चली गई हैं और यहाँ से फिर फ़ोन आ गया वहाँ से कि भाभी को एडमिट कर लिया गया है। तो यहाँ पर हमने केटल में दूध भेज दिया है, पानी की बोतल, उनका ब्रेकफास्ट इसके अंदर रख दिया है। और बस जो मेरे हस्बैंड हैं वो फटाफट से इसको ले जाएंगे। और बस उसके बाद हम लोग भी घर का सारा काम ख़त्म करके सीधा वहीं जाएंगे। वहीं पे हस्बैंड हैं, ये खेल ले रहा जा होगा, रहे हैं यहीं पे मुझे होगा। सारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि अरे मम्मी पहुंच भाई, गई हैं वहीं पर। तो हमारी क्यों अभी क्या इतनी कर रहे नीड हो? नहीं है। बता रही हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा जी, तो पैंट एक क्यों नहीं ग्लूकोन उतरवाई? बनाकर उनको एक मेडिसिन भी दी है जिससे कि पेन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए। और मैं बता दूं कि पेन उनका बढ़ गया है और डिलीवरी भी हो गई है। और मैं ये 3:30 से 4 बजे का टाइम है जब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और बच्चा बहुत हेल्दी है और भाभी भी ठीक से है नहीं, ये और ना नॉर्मल हॉस्पिटल आ गए डिलीवरी बेटा। हुई है। सबसे अच्छी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी हो हॉस्पिटल गई, पहुंच बेबी गए। बहुत अच्छा रहा। तो बस मौका ही नहीं मिला जाने का और उनके और सारे जो मोमेंट्स है वो रिकॉर्ड करने का। इधर तो बस आओ। जितना भी हुआ बस जल्दी जल्दी मुझसे मैंने उतना ही कर लिया है। और बस अभी हॉस्पिटल के अंदर ही एंटर कर रहे हैं सीधा। और अभी वो ओटी में है तो बस मैं डायरेक्ट वहीं जाऊंगी उनसे मिलने, क्योंकि दोबारा से आने के बाद घर के थोड़े से काम हैं वो निपटाने हैं। तो मम्मी है, बड़े भैया हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ये लोग कम आते जाते है, रह रहे हैं कम दिस बराबर, साइड। क्योंकि हॉस्पिटल जाने के कम टाइम कम पे का। काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैं बस भाभी को ओटी में देखने ही अच्छा, आई ऊपर थी। नहीं ये जाते भी हो? मैंने उनको अच्छा ठीक है। यहाँ पर देखकर बहुत अजीब सा हो गया है, क्योंकि ठीक इस है टाइम ठीक पे है। जो औरतों के बहुत ज़्यादा पेन होती है, नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है, सिजेरियन में भी बहुत होती है। दोनों के अपने और नुकसान और फ़ायदे हैं। तो बस मैं बोल रही थी कि भाभी प्लीज़ मैं आपका एक रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और बेबी को अभी हमें ना देखने देख तो लिया है हमने, लेकिन बेबी हमें मिला नहीं है। वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि जो बेबी का ऑक्सीजन लेवल है वो कम है, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन पे अभी रखा गया है। वैसे बेबी एकदम ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इस वजह से उसे रखा गया है। अब भाभी को यहाँ पे रूम में शिफ्ट करेंगे, तो मैं ऊपर आ गई हूँ जहाँ पे उनको शिफ्ट करना है और आपको दिखा दूँ कि वो कौन से रूम में अभी स्टे करेंगी। और ये देखिए, ये है रूम नंबर 106। और ये देखिए यहाँ पर सब लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। भैया है, युवान है, मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड वहाँ पर मिठाई खाने में लगे हुए हैं। और मैंने जल्दी जल्दी सबका रिएक्शन इसलिए रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि देखिए ये सारे जो मोमेंट होते हैं ना, बाद में देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी तो सब लोग अपनी हौच पौच में लगे हुए होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के सबको। नायसा बहुत खुश है कि उसके घर में एक बेबी आ गया और हमें भी बहुत खुशी है। लेकिन ये है कि बस सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, बेबी हमें मिल जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और युवान को देखिए, युवान को तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी होटल में आया हुआ है। वो तो मस्ती करने में लगा है और बार बार पूछ रहा है कि मम्मा हम कहाँ आ गए हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल के अंदर आया है। और नायसा को देखिए कैमरे के आगे ही डांस करने में लगी हुई है।
और यहाँ पे छोटी चाची उनकी बैठी हुई हैं। और बच्चों के लिए तो ये एक पिकनिक की तरह है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा टायरिंग है ये टाइम। तो बस सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश है क्योंकि बहुत टाइम बाद हमारे यहाँ एक और बेबी आया है। तो बस भाभी को लेकर आ गए हैं रूम में। आप दिखाती हूँ मैं अभी आपको, ये देखिए बस उनको शिफ्ट ही कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनको पेन है इस टाइम पे। तो समझ सकती हूँ मैं, एक जो औरत के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है ये। और मैं औरत के जो जज्बे है उसको सलाम करती हूँ कि वो इतना ज़्यादा पेन लेकर एक बच्चे को जन्म देती है। तो ये शायद एक इम्पॉसिबल जॉब है किसी के लिए भी, मैं कह सकती हूँ। जो औरत कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो औरत को तो अपने आप को कभी कमज़ोर समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वाकई में बहुत मज़बूत है, उसे ऊपर वाले ने बहुत मज़बूत बनाया है। बस यहाँ पर भाभी को शिफ्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जो हॉस्पिटल है उसमें ये मतलब बताया जाता है कि आपको खुद इस तरीके से मूव करना है। तो वो कोशिश कर रही हैं इस स्ट्रेचर से उस पर बेड पर मूव करने की, और सक्सेसफुली वो मूव कर भी गई हैं। और उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको बैठना है और उठना है। तो बस यही है सारी चीज़ें। वो अब शिफ्ट कर गई हैं, हम लोग फिर से अभी घर वापस आ जाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से बड़ी मम्मा तो भूल गया क्या? वीडियो दिखा रही हूँ। ये रात का 2:30 बजे का वीडियो है जब हम भाभी के लिए डिनर लेके गए थे। तो अभी वो थोड़ा सा फ़ोन देख रही हैं, अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हैं। तो हमने कहा कि बस उनको खाना खिला के फिर मैं वापस घर जाऊँगी, क्योंकि युवान ये देखो नीचे लो, भाभी किधर रखोगे, किधर रखोगे, यहाँ पे रखो। इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। खिचड़ी खिलाई थी, वैसे डॉक्टर्स ने सभी कुछ खाने के लिए कह दिया है। तो वो है यहाँ पे भैया और नाइसा खुश हो तुम, बताओ जल्दी से। बहुत खुश हो, खा के आ गए थे। पक्का? तो बस यही एक छोटा सा वीडियो। अब एक चुटिया पकड़ने वाली और आ गई है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल पे आपको बच्चों के लिए आपको छोटा बेबी और देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल है भाई, कितनी बार बताऊं मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए बहुत खुश है, और जब हम बेबी को आपको दिखाएंगे तो उसका मूवमेंट भी कैच करेंगे। और बस हम लोग अब घर के लिए निकल गए हैं, और निकलते हमें मेरी छोटी देवरानी और देवर ऊपर फिर से चढ़ने लगे थे, मतलब वो लोग भी दोबारा से देखने आ गए थे। तो हमने कहा बस हम जा रहे हैं, और वो लोग बैठ के फिर वो लोग भी चले जाएंगे। फिर मम्मी दोबारा से चले जाएंगी, हम भी अपना काम ख़त्म करके फिर से हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।